भारत के हाथ लगा जैकपॉट, अकूत खजाना मिला ऑन द स्पॉट। इंतजार खत्म, अब बरसेगा सोना। इस खदान से हर साल निकलेगा 750 किलो गोल्ड। भारत फिर कहलाएगा सोने की चिड़िया। अब देश में ही निकलेगा ढेर सारा सोना। जल्द शुरू होगा इस प्राइवेट खदान में सोने का प्रोडक्शन। आंध्र प्रदेश में मिल गया बड़ा खजाना, माला माल हो जाएगा भारत। लिथियम के बाद अब देश में मिला सोने का भंडार। और गुड न्यूज क्या है कि ओडिशा के 3 जिलों में फैला है खजाना, वहां भी मिला खजाना। आंध्र प्रदेश और यूपी की खदान भरेंगी देश का खजाना। जी हाँ, भारत में सोने की खपत का लंबा इतिहास रहा है, ये हम सभी जानते हैं। हर साल आम लोग हजारों टन सोना खरीद लेते हैं। इस भारी मांग की पूर्ति के लिए भारत को बाहर से सोना मंगाना पड़ता है। अब जल्दी ही इस स्थिति में बड़ा बदलाव दिख सकता है और देश में ही सोने का उत्पादन शुरू हो सकता है। देश की पहली प्राइवेट सोना खदान से जल्दी ही पूरे पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। न्यू एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की सोने की पहली बड़ी खदान में अगले साल उत्पादन शुरू हो सकता है। रिपोर्ट में डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हनुमा प्रसाद के हवाले से बताया गया है कि जौनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट में अगले साल के अंत तक यानी दिसंबर 2024 तक फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। अभी प्रायोगिक तौर पर परिचालन चल रहा है। प्रसाद ने बताया कि जब एक बार जौनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट में फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू होगा तो वहां हर साल करीब 750 किलो सोने का उत्पादन होगा। खदान पर अब तक करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और फिलहाल हर महीने करीब 1 किलो सोने का उत्पादन वहां हो रहा है। खदान में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और हनुमा प्रसाद की उम्मीद है कि अगले साल अक्टूबर-नवंबर तक पूरे स्तर पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। सोने के ये खदान आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में तुंगाली मंडलम में स्थित है और जौनागिरी, एरागुड़ी और पगाड़ीराई गांव के आसपास है। इस खदान को साल 2013 में मंजूरी दी गई थी। कंपनी को 8-10 साल वहां सोने की खोज करने में लग गए। जौनागिरी गोल्ड माइंस को जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया लिमिटेड डेवलप कर रही है, जिसमें डेक्कन गोल्ड माइंस की करीब 40% हिस्सेदारी है। डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड देश की पहली और अब तक की अकेली ऐसी गोल्ड एक्सप्लोरेशन कंपनी है जो BSE पर लिस्टेड है। किर्गिस्तान में भी है सोने की खदान। देखो, डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड के पास देश से बाहर भी सोने की खदानें हैं। उसके बारे में MD प्रसाद ने बताया कि किर्गिस्तान स्थित गोल्ड माइन प्रोजेक्ट में कंपनी के पास 60% हिस्सेदारी है। वहां भी अगले साल अक्टूबर-नवंबर तक उत्पादन शुरू हो जाएगा। किर्गिस्तान स्थित एल्टिन टोर गोल्ड प्रोजेक्ट से हर साल 400 किलोग्राम सोने का उत्पादन होने की उम्मीद है। पीटीआई के मुताबिक हनुमा प्रसाद ने बताया कि जौनागिरी स्वर्ण परियोजना यानी गोल्ड प्रोजेक्ट में पायलट स्केल ऑपरेशन जारी है और जब इसमें उत्पादन पूर्ण पैमाने पर शुरू हो जाएगा तो हर साल करीब 750 किलोग्राम गोल्ड निकलेगा। पायलट ऑपरेशन के जरिए फिलहाल इस खदान से हर महीने लगभग 1 किलो सोना का प्रोडक्शन हो रहा है। MD प्रसाद के मुताबिक भारतीय खदान में निर्माण कार्य जोर शोर से जारी है और अक्टूबर-नवंबर 2024 के आसपास पूरी तरह से काम शुरू हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित जौनागिरी खदान 2013 में उन्हें दी गई थी। इसमें रिसर्च और खोज का काम पूरा होने में करीब 8 से 10 साल का समय लगा। गौर मतलब है कि शेयर बाजार के प्रमुख इंडेक्स BSE पर लिस्टेड पहली और एकमात्र सोने की खोज करने वाली कंपनी डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड है, जो कि जियो मैसूर सर्विसेज
इंडिया लिमिटेड में 40% की हिस्सेदारी है, जो जौनागिरी में निजी क्षेत्र की पहली सोने की खदान पर काम कर रही। इसे अब तक कुल करीब ये जो है 200 करोड़, जैसे मैंने बताया कि वो निवेश कर चुकी है। भारत में सोने के प्रति लोगों का खास लगाव है, ना सिर्फ आभूषण बल्कि सुरक्षित निवेश यानी गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी इसे सबसे आगे रखा जाता है। यही कारण है भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। वैसे तो देश में कई सोने की खदान मौजूद हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश की ये गोल्ड माइन देश की पहली प्राइवेट खदान है जो अगले वर्ष तक पूरी तरह से काम शुरू करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक सोने की खोज से जुड़ी लिमिटेड कंपनी डेक्कन गोल्ड माइंस की स्थापना 2003 में एक्सप्लोरेशन और माइनिंग सेक्टर में गहरी जड़ें रखने वाले प्रमोटरों द्वारा की गई थी। यह कंपनी काफ़ी लंबे समय तक भारत समेत विदेशों में गोल्ड की खोज से जुड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल रही और इस कंपनी ने साल 2021 में विस्तार और विविधीकरण के हिस्से के रूप में विलय और अधिग्रहण गतिविधियां शुरू की। जम्मू कश्मीर में तो अरबों डॉलर का लिथियम का भंडार मिलने के बाद भारत के हाथ एक और खजाना लगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में ओडिशा के 3 जिलों में सोने के भंडार मिले हैं। यह भंडार देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिले में पाए गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई के सर्वे में ओडिशा के 3 जिलों में सोने का भंडार पाए गए हैं। राज्य के स्टील और माइंस मिनिस्टर प्रफुल्ल मलिक ने बताया कि देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज में सोने का भंडार पाए गए हैं। मलिक ने विधानसभा में ढेंकानाल विधायक सुधीर कुमार सामल के एक लिखित सवाल के जवाब में कहा, डायरेक्टोरेट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे से देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज सहित 3 जिलों में सोने की भंडार की उपस्थिति का पता चला है। ये सोने के भंडार क्योंझर में 4 अलग अलग जगहों और मयूरभंज में 4 जगहों के साथ साथ देवगढ़ में 1 स्थान पर पाए गए। इन क्षेत्रों में डिमरी मुंडा, कुशाकला, कोटीपुर, गोपुर, जोशीपुर, सूर्यागुड़ा, रुआंसिला, धूसुरा पहाड़ी और अदास शामिल हैं। इन इलाकों में पहला सर्वे 1970 और 1980 के दशक में किया गया था, लेकिन उस सर्वे का रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। जीएसआई ने पिछले 2 सालों में इस इलाके का सर्वे किया। इसके अलावा सोनभद्र में और छत्तीसगढ़ तक में जो है सोने की खदानें मिली, सोने का खजाना मिल रहा है। और वैसे तो साउथ की तरफ तो पूरा का पूरा, वरना इससे पहले सिर्फ कर्नाटक में ही जो था मेन इसका उत्पादन होता रहा, और अब तो पूरे देश में है। तो एक बार ऐसा लगने लग गया है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, जो बरसों पहले वो था। अब तो लगने लगा है कि भारत की किस्मत खुल गई है। ऊपर वाले ने भी पूरी तरह से धन खजाना बरसा दिया है भारत पर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्लीज कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।